तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग इंग्लिश में ग्रामर में क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा, इंग्लिश में हम नरेशन टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको ग्रामर में नरेशन पढ़ना जरूरी है, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो। तो ये 9th 10th 11th 12th और आगे भी किसी एग्जाम की तैयारी करें तो ये नरेशन उसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नरेशन होता क्या है। तो नरेशन आप लोगों को पता होगा कि नरेशन की जो हिंदी होती है वो होती है कथन। नरेशन का मतलब होता है कथन। कथन का मतलब क्या होता है कि वक्ता जो भी बात कहता है, जैसे कि हम आपसे जो भी बात बोल रहे हैं वो दो तरीके से बात कर सकते हैं। पहले तो डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच क्या हो सकता है, जैसे कि हमने आपसे कोई भी बात कही, जैसे अगर डिफिनीशन समझे कि जब वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों ना कहकर, ठीक है, सॉरी, जब वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों दो इन्वर्टेड कॉमास के मध्य में लिखा जाता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आशीष कहता है मैं बीमार हूं, अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा आशीष सेज आई एम इल। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। इसी की जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या बन जाएगी। तो इनडायरेक्ट स्पीच कहता है कि जब वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों ना कहकर, कहने का मतलब जैसे आशीष ने कहा कि मैं बीमार हूं, तो इसमें तो आशीष ने कह दिया कि मैं बीमार हूं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, आशीष कहता है कि वह बीमार है। अच्छा, सेंस वही आ रहा है लेकिन बात को का जो कहने का तरीका है वो बदल दिया गया। तो यहां पर क्या हुआ, आशीष सेज दैट, सॉरी यहां पर दा की जगह पर या टाइपिंग में मिस्टेक, दैट ही इज इल। आशीष कहता है कि वह बीमार है। क्लियर। आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया होगा। आ गया है तो थम्स अप करेंगे। अब आगे चलिए बढ़ते हैं तो समझते हैं कि डायरेक्ट नरेशन जो होता है, डायरेक्ट नरेशन वो दो प्रकार का होता है, एक रिपोर्टिंग क्लॉज और एक रिपोर्टेड क्लॉज, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। अब समझते हैं कि रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है और रिपोर्टेड क्लॉज क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग क्लॉज वाक्य का वह भाग होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले लिखा होता है। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब अभी एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि आशीष सेज दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज इल, तो उससे पहले का जो भाग है वो सब क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज है कहलाता है। और जो रिपोर्टिंग क्लॉज होते हैं उसके कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, एक रिपोर्टर, एक रिपोर्टिंग वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। ठीक है, रिपोर्ट एग्जाम्पल के तो समझते हैं, बाकी जो डिफिनीशन है वो इस पर लिखी हुई है। जैसे कि रिपोर्टर क्या है, इसको स्पीकर या सब्जेक्ट, जैसे कि वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, जो बात को कहता है, कहने वाला वक्ता होता है, उसको रिपोर्टर बोला जाता है। और रिपोर्टिंग क्लॉज वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले लिखा होता है, जैसे कि पहले वाले स्लाइड में आशीष कहता है मैं बीमार, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसके पहले का जो भाग है वही क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज है। और रिपोर्टेड क्लॉज क्या है देख लेते हैं। रिपोर्टेड क्लॉज वाक्य का वह भाग जो दो इन्वर्टेड कॉमास के मध्य में लिखा होता है। मध्य में मतलब जैसे कि एग्जांपल यहां पर आ गया है कि मोहन सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू द मार्केट। क्या है, मोहन सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच क्या है या रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है, अभी बताया गया जो कामा इन्वर्टेड कामा के पहले लिखा होता है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो जाएगा या रिपोर्टिंग क्लॉज मोहन सेज टू मी, ये वाला पूरा भाग क्या हो जाएगा। अच्छा, इसी के तीन भाग भी बताए गए, अभी बताए गए हैं कि रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब समझते हैं कि इसमें रिपोर्टर क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। अच्छा, रिपोर्टेड क्लॉज तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो इन्वर्टेड कॉमा के मध्य में लिखा होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड क्लॉज होता है। देखिए, जैसे कि मोहन सेज टू मी,
क्या है, मोहन सेज टू मी, ये है क्या, रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये क्या है, रिपोर्टेड क्लॉज है। तो हम अभी सिर्फ रिपोर्टिंग क्लॉज समझेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग क्लॉज के ही 3 भाग होते हैं, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो मोहन सेज टू मी में मोहन ही तो बात को कह रहा, मोहन ही तो वक्ता है, तो वहां पर मोहन कौन हो गया, रिपोर्टर हो गया। और सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, जो कहने बात को कह रहा वो सेज है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई सेज। और मी क्या है, मी इस रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। और बाद वाला भाग जो आई एम गोइंग टू मार्केट या आई एम गोइंग टू मार्केट, यह भी बताया था, क्या है, रिपोर्टेड क्लॉज। तो गोइंग इन्वर्टेड कामा के जो मध्य में लिखा हुआ है क्या है, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। इतना समझ में आया है तो थम्स अप करेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड क्लॉज, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को ये देखना कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम क्या है। तो जो सबसे पहला नियम है क्या है, ध्यान से समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड, या आपको रिपोर्टिंग वर्ब मिल जाएगी कि मोहन सेज टू मी, या आशीष सेज, या सीमा सेज टू मी, या सीमा सेड, कुछ भी। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको से, सेज या सेड मिल जाती है तो उसको किसमें चेंज कर देना है, टेल में। कहने का मतलब अगर से है तो उसको टेल में चेंज कर देंगे, अगर सेज है तो उसको टेल्स में चेंज कर देंगे, और अगर सेड है तो इसको किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, लेकिन ये कब चेंज करना है, ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो। नहीं दिया होगा तो वैसे के वैसे रखेंगे, चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर, ठीक है। दूसरा रूल हमारा क्या कह रहा है कि अगर कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे